लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ईश्वर ने हमें बेटी ही दी। आप इतना परेशान क्यों होते हो? यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें पुत्र भी मिल जाएगा। लेकिन चंदा, मैं इसे अपना बेटी नहीं मानता। मैंने तो एक पुत्र ही तो मांगा था तुझसे, लेकिन तूने मुझे एक पुत्र भी नहीं दे पाया। और हाँ, मैं जंगल में मिट्टी खोदने के लिए जा रहा हूँ, तो जल्दी से टोकरी लेकर जंगल पहुँच जाना। और यदि जरा सा भी देरी हुई तो मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगा। इतना कहकर कुम्हार अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। बेचारी कुम्हार की पत्नी चुपचाप खड़े होकर उसकी सारी बातें सुनती रहती है। नहीं नहीं जी, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। इतना सुनकर कुम्हार अपना फावड़ा उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कहाँ पर खुदाई करो, कहाँ पर करो? हाँ हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। इतना सोचकर वह कुम्हार वहीं पर मिट्टी खोदने लगता है। कुम्हार की पत्नी एक हाथ से अपनी बेटी को उठाती है और दूसरे हाथ से टोकरी को उठाकर अपने सिर पर रखती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आ गई महारानी जी। मुझे तो लगा था कि तुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। चलो अच्छी बात है। चल अब जल्दी से मिट्टी को टोकरी में भर। कुम्हार की यह बात सुनते ही बेचारी चंदा मिट्टी की टोकरी भरने लगती है। कुछ ही देर में चंदा टोकरी भर लेती है और टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लेती है। टोकरी को सिर पर रखने की वजह से अब वो अपनी बेटी को नहीं उठा पा रही थी। अजी सुनिए ना, मैंने टोकरी को सिर पर रखा हुआ है, इसलिए मैं अपनी बेटी को उठा नहीं पा रही। कृपा कर आप हमारी बेटी को उठाकर मुझे दे दीजिए। यदि मैं नीचे झुकूंगी तो टोकरी की सारी मिट्टी नीचे गिर जाएगी। मैं इस बच्ची को उठाकर तुझे दूं? ये तूने सोच कैसे लिया? मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगले जन्म में भी इसे छूऊंगा तक नहीं। और अब तू मेरी सुन, मैं अब घर जा रहा हूँ। तू जल्दी से मिट्टी लेकर घर पहुँच। तू चाहे इस बच्ची को लेकर आ या मत आ, लेकिन यदि तू मिट्टी लेकर नहीं आई तो तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर कुम्हार वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं मिट्टी लेकर नहीं गई तो वह मुझे बहुत मारेंगे। मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं जा सकती। मैं ऐसा करती हूँ, पहले मिट्टी लेकर चली जाती हूँ, फिर अपनी बेटी को आकर ले जाऊंगी। इतना सोचकर कुम्हारी मिट्टी की टोकरी लेकर चली जाती है। बेचारी मासूम बच्ची वहीं पर बैठे बैठे रोती रहती है। तभी उधर से कुछ गाय चरते चरते वहीं पर पहुंच जाती हैं। अरे बहन, यहाँ पर तो कोई किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। हाँ बहन, जरा उधर देखो, ये आवाज वहाँ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सारी गाय जब वहाँ पर पहुंचकर देखती हैं तो एक छोटी सी बच्ची उसी स्थान पर बैठकर रो रही है। ये तो कितनी मासूम बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ किसी दुष्ट ने ही छोड़ा होगा। पता नहीं उस दुष्ट को जरा सी भी दया नहीं आई इस मासूम पर। कहीं इसे कोई जंगली जानवर खा जाता तो क्या होता? मुझे लगता है ये बच्ची तो भूखी भी है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे अपना दूध पिला देती हूँ। फिर वह गाय अपना दूध उस बच्ची को पिला देती है। दूध पीते ही वह बच्ची शांत हो जाती है। अरे बहन, अब हमें वापस चलने का समय हो गया है। अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन इस बच्ची का क्या करें? यदि हमने इसे यहाँ अकेला छोड़ा तो इसे कोई भी जंगली जानवर नुकसान पहुँचा सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को अपने साथ ही ले चलती हूँ। इतना कहकर वह गाय उस बच्ची को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेती है। फिर वहाँ से सारी गाय वापस चली जाती हैं। उसके बाद बेचारी वह कुम्हारिन वहाँ पर आती है। अरे राम राम, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं तो अपनी बेटी को इसी जगह पर छोड़कर गई थी। इतनी जल्दी मेरी बेटी कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी और कहाँ होगी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
कपिला, हम लोग इसकी सहायता आखिर कब तक कर पाएंगे? मुझे डर है कि कोई जंगली जानवर इस मासूम को नुकसान न पहुंचा दे। नहीं सावली, आज से ये हमारी बच्ची है। हम सब लोग मिलकर इस बच्ची की रक्षा करेंगे। उसी दिन से वह सारी गाय उस बच्ची को अपने साथ ही रखने लगती हैं। सारी गाय जहाँ भी घास चरने के लिए जाती थी तो साथ में उस बच्ची को भी ले जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बच्ची उन्हीं गायों को अपनी माँ समझती और उनका दूध पीती तथा उन्हीं के साथ खेलती थी। बेटी, अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो और समझदार भी, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम यही घर में ही रुको। मैं जंगल से तुम्हारे लिए फल ले आया करूँगी। तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए। अरे वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। जी तो करता है पूरे दिन मैं यहीं बैठकर इस सुंदरता को देखती रहूं। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर इस स्थान पर बैठ लेती हूँ, फिर घर के अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर वह लड़की वहीं पर बैठ जाती है। तभी उधर से एक राक्षस शिकार की तलाश में घूमता हुआ उधर को ही आ रहा था। ओहो, आज तो पूरा जंगल घूम लिया लेकिन कोई भी शिकार नजर नहीं आया। पता नहीं आज मुझे कोई शिकार मिलेगा भी या नहीं, कोई पता नहीं। चलो कुछ देर और घूम लेता हूँ। ये सारी बातें सोचते सोचते वह राक्षस वहीं पर पहुंच जाता है। अरे ये कौन है? मुझे लगता है या तो कोई इंसानी बच्ची है। अरे वाह वाह, इसका नरम नरम मांस खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। इतना सोचकर राक्षस दबे पांव उस लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी पेड़ पर बैठे कुछ कौवे राक्षस को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है। अरे हट हट, अरे हट जा दुष्ट कौवे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ चली गई? मुझे लगता है वो लड़की इस गुफा के अंदर ही गई होगी। राक्षस जल्दी से जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाता है। अरे मेरी प्यारी लाडो, तुम अंदर क्यों चली गई? तुम दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, जरा दरवाजा तो खोल दो। अरे नहीं बेटी, तुम दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। अरे दुष्ट कौवे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस कौवे के पीछे भागता है। कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ते हुए एक नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी वह राक्षस एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और कौवे के ऊपर फेंक कर मारता है। कौवे को पत्थर लगते ही वह घायल होकर नदी में गिर जाता है। अब आई ना अक्ल ठिकाने, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा था। चलो अब जल्दी से चलता हूँ, लेकिन अब तो जल्दी ही शाम भी होने वाली है। अब तो उस गुफा में वो सारी गाय आ चुकी होंगी। अब मेरा वहाँ चलना ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही मैं उस गुफा के पास जाऊंगा। तब तक वो सारी गाय गुफा से बाहर जा चुकी होंगी। अरे ये क्या बहन, यहाँ पर तो उसी राक्षस के पैर के निशान बने हैं, जिस राक्षस को हमने कुछ दिन पहले ही मार भगाया था। अरे सावली, पता नहीं हमारी बेटी कैसी होगी। कहीं उस राक्षस से हमारी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया होगा। फिर वह सारी गाय जल्दी से गुफा के पास जाती हैं। अरे बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आ गई हूँ। लड़की जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनती है, वह जल्दी से दरवाजा खोल देती है और गाय से लिपट कर रोने लगती है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? माँ, आज एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला एक प्राणी आया था। वह बार बार मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। कोई बात नहीं बेटी, तुम डरो मत, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को डराए। पिछली बार तो उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
अगले दिन एक भी गाय जंगल घास खाने के लिए नहीं गई। सारी गायें वहीं छिपकर बैठ गईं। उधर राक्षस फिर से उस बच्ची का मांस खाने के इरादे से गुफा के पास आता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, जरा दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। राक्षस के बार बार बोलने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो राक्षस को बहुत गुस्सा आया। ओहो, मुझे लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी। अब तो मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। राक्षस जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और दरवाजे पर फेंक कर मारता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और राक्षस अंदर चला जाता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। हाँ हाँ मेरे प्यारे राक्षस, मैंने तुम्हें देख लिया। तुम आ गए हो, इसीलिए मैं भी आ गई। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गई? तुम तो घास चरने गई थी। अभी तुझे अच्छे से बताती हूँ। इतना कहकर सारी गाय उस राक्षस पर टूट पड़ती हैं। कपिला बहन, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं इधर कभी नहीं आऊंगा। अरे भगवान, क्या मुझे छोड़ दो। मैं तो मर ही गया। इतना कहकर वो राक्षस वहाँ से भाग खड़ा होता है। माँ, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहीं वह राक्षस फिर से आ गया तो मेरा क्या होगा? नहीं पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अब वो राक्षस कभी भी लौटकर नहीं आएगा। यदि तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो फिर चलो। वह लड़की गायों के साथ चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह बच्ची एक सुंदर कन्या बन जाती है। अब वह रोज जंगल में घूमती तथा पक्षियों से बात करती और झरनों में स्नान करती थी। अब वह जंगल में अपनी गायों के साथ खूब प्रसन्नता से रहती थी। एक दिन की बात है, वह सुंदर लड़की गुफा के बाहर एक शिला पर बैठकर पक्षियों से बातें कर रही थी। तभी उधर से एक राजकुमार गुजरता है। अरे वाह, ये लड़की कौन है? ये तो कितनी सुंदर है, लेकिन ये अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। राजकुमार जैसे ही उसकी तरफ जाता है, तभी वह लड़की राजकुमार को अपनी ओर आते हुए देखकर वह जल्दी से गुफा के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अरे इसे क्या हुआ? ये मुझे देखकर भाग क्यों गई? बेचारा राजकुमार उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या बात है बेटा, तुम जब से जंगल से लौट कर आए हो तब से तुम इतना उदास क्यों हो? राजा के पूछने पर राजकुमार राजा को सारी कहानी सुना देता है। पिताजी, मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ। यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे नहीं पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ कराऊंगा। अरे सैनिकों, जंगल जाओ और उस सिंघल गुफा में एक सुंदर कन्या रहती है, तुम उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्दी ही गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अरे ओ लड़की, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अरे सैनिक भाइयों, मुझे लगता है यह लड़की ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं। बेटी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम डरो मत, हमें अपने माता पिता की तरह ही समझो। हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। राजा उससे कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन लड़की डर के मारे कुछ भी नहीं बताती। अरे महाराज, आप भी ना, बेचारी अभी अभी आई है और आप उसके सामने सवालों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़की महारानी के साथ चली जाती है। महारानी दिल की बहुत अच्छी थी। वह धीरे धीरे उस लड़की को सारी चीजें सिखाती और बताती है। अब तो वह लड़की कुछ ही दिनों में सभी के साथ घुल मिल गई थी।
अरे बेटी, अब तो तुम हमें भली भांति जान और समझ चुकी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र वीरबल से कराना चाहती हूँ। इस पर तुम्हारी क्या राय है बेटी? माता जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर उस लड़की का विवाह बड़े ही धूमधाम से उस राजकुमार के साथ हो जाता है। एक दिन की बात है, वह लड़की अपनी गाय माताओं को याद कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। अरे प्रिय, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? राजकुमार जी, मुझे मेरी माताओं की याद आ गई थी, इसलिए मेरे आंसू आ गए थे। पता नहीं मेरी सारी माताएं किस हालत में होंगी। आपकी माताएं कितनी है महारानी जी? फिर वह लड़की अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अच्छा, ठीक है महारानी जी, मैं आज ही आपको आपकी माताओं से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। राजकुमार तुरंत उसे अपने रथ पर बैठाता है और जंगल लेकर पहुंच जाता है। माँ, देखो मैं आ गई। उस लड़की की आवाज सुनते ही कपिला गाय तुरंत उसकी तरफ देखती है और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। वह लड़की भी अपनी माता की तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। पुत्री, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बिना तो जैसे मेरे प्राण निकल गए हैं। माँ, मैं राजकुमार के साथ चली गई थी। राजकुमार ने मुझसे विवाह किया है, वह मेरे पति हैं। बेटी, तुमने विवाह करके बहुत अच्छा किया। ये बात सुनकर मेरा हृदय को शांति मिल गई। जा बेटी, और अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। तुझे इस संसार की सारी खुशियाँ मिले, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। इतना सुनकर वह दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं।